नमस्कार दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए जिनका पिछला लोन या तो सेटल हो चुका है या लॉस हो चुका है या सूट फाइल केस है या रिटर्न ऑफ केस है। सिविल में ऐसा दिखाई दे रहा है और उन लोगों को अब लोन लेने की ज़रूरत है, तो उनको लोन कैसे मिलेगा इसके ऊपर मैंने बात करी है इस वाले वीडियो में। या फिर ऐसे लोग जिन्होंने किसी परिस्थिति कारणभूत उनका कुछ सेटलमेंट हुआ है बैंक के साथ, तो वो आगे क्या करें ताकि उनको भविष्य में बैंक से लोन आसानी से मिलता रहे। देखिए, ये वाली बात आप जानते ही हैं कि आप कोई सा भी लोन लेने जाओ, बैंक आपका सिविल रिपोर्ट ज़रूर चेक करेगा। और सिविल रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं छुपी रहती जो आप सोचो कि मैं छुपा लूँगा बैंक से, क्योंकि जब हर बैंक का हर लोन पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होता है और वो सीधा सिविल रिपोर्ट को हिट करता है। तो जब भी यदि आपका पुराना लॉस होगा, रिटर्न ऑफ होगा, बैंक आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, प्रोसेस में भी नहीं डालेगा, इनिशियली फेज पर ही आपको पता चल जाएगा। तो अब देखो, अब क्या नॉर्मल तरीके से बैंक लोन दे नहीं रहा, तो आखिर ऐसी कौन सी हम टेक्निक अपनाएं जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और हम लीगल तरीके से भी सही रहे। तो हमें लॉजिकली कुछ करना पड़ेगा। देखो, इसका एक तोड़ है। तोड़ ये है कि कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जो कि बैंक आपको दे सकता है। अगर आपका रिटर्न ऑफ है, सेटलमेंट है, तो भी बैंक आपको लोन दे देगा। कुछ लोन्स जैसे कि गोल्ड लोन 100% गोल्ड के ऊपर सिक्योर होता है, बैंक ये लोन आपको इजीली देता है। टू व्हीलर लोन, अगर आप टू व्हीलर खरीद रहे हैं किसी से, तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वहाँ पर लोन एजेंट्स बैठे होते हैं, आप वहाँ से उनसे टू व्हीलर लोन ले सकते हैं। हाँ, बात यह है कि आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा और मार्जिन मनी भी आपको काफ़ी देना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब जो फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट मिलता है, आप उसको ऑनलाइन अवेल कर सकते हो, उस पर सिविल रिपोर्ट जनरली चेक नहीं होती। क्रेडिट कार्ड आप फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट ले सकते हैं। और वैसे मेरे मायने में तो अगर आपको क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है, सबसे बेस्ट तरीका होता है क्रेडिट कार्ड आप फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट ले लो। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये, उससे आपका 6 महीने के अंदर 100 के पॉइंट के करीब स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप रेगुलर उसको यूज़ करोगे, रेगुलर पेमेंट करोगे तो। अब बात करते हैं कि देखिए, ये जो मैंने आपको तरीके बताए, मैं ये नहीं कहता कि आप महीने 2 महीने में ही आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन 6 महीने, साल, 2 साल अगर आप ये फॉलो करोगे, ग्रेजुअली आपका स्कोर 700 के ऊपर पहुँच जाएगा। लेकिन ये आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मान के चलिए, अगर एग्जिस्टिंग भी कोई लोन चल रहे हैं तो उनका भी रीपेमेंट आप टाइमली करें, टाइमली हर चीज़ का रीपेमेंट करें, तो आपका स्कोर ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की कि आखिर और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि सिंपली चीज़ें इतनी आसान तरीके से नहीं होगी। देखिए, सबसे पहली बात कि आपका जिस भी बैंक में लोन सेटल हुआ है वहाँ से आप एनओसी ज़रूर लें। एनओसी ज़रूर लें, क्योंकि कई बैंक क्या होता है कि सिविल स्कोर में आपका सेटलमेंट दिखा रहा है, अगर एनओसी मांगते हैं तो भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। दूसरी, अगर आपने सेटलमेंट के बाद लोन लेने जा रहे हो तो पहली प्रायोरिटी उस बैंक को रखें जिस बैंक में आपका सेटलमेंट हुआ है, क्योंकि वो बैंक का ब्रांच मैनेजर जानता है कि आपका लोन सेटलमेंट हुआ है, वो आपकी परिस्थितियाँ भी जानता है, तो चांसेस है कि वो बैंक आपको जल्दी लोन दे देगा। और जिस बैंक में आपका लोन सेटल हुआ, वहाँ पता करो कि कूलिंग पीरियड कितने टाइम का है वहाँ पर, यानी कि कितने मंथ का कूलिंग पीरियड है, ताकि उस मंथ के बाद आप लोन अप्लाई कर पाओ। और जब आपका स्कोर 700 के ऊपर हो जाए तो कोशिश करो कि छोटी मोटी जो लोन ऐप्स हैं ना, वहाँ से आप लोन लो। जो छोटे मोटे जो लोन ऐप्स जो चलते हैं जिसमें 10,000 20,000 का लोन, ताकि क्या रहता है कि जब भविष्य में आप किसी बड़े बैंक के पास लोन लेने जाओगे ना, तो बैंक ये देखता है कि सेटलमेंट के बाद आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है या नहीं ले रखा। तो आपने लोन ऐप से लोन ले रखा है, वो अनसिक्योर्ड लोन हो गया, तो वहाँ पर आपकी एडवांटेज होगी, तो बैंक आपका लोन ईजिली सैंक्शन कर देगा। क्योंकि हमारे पास भी कई सारी ऐसी फाइलें आती हैं, तो हम यही एडवाइस करते हैं, किसी भी ऐप से 10,000 का लोन ले लो, 5,000 का लोन ले लो, 2-3 महीने रीपेमेंट करो, ताकि आपका एक लोन ट्रैक चल जाए। लोन ट्रैक चल जाए तो आपको ईजिली लोन मिल जाएगा। अब मान के चलिए कुछ ऐसी मजबूरी है आपकी कि जहाँ पर सेटलमेंट लिखा हुआ है वो आपको क्लोज स्टेटस ही चाहिए। कई बार होता है भाई, बिज़नेस पर्पज़ के लिए मुझे लोन चाहिए, लेकिन अब वो तो मेरा तो वो सेटलमेंट दिखा रहा है, तो क्लोज तब तक नहीं आएगा, तब तक मेरा लोन नहीं मिलेगा। इसका देखो, सबसे आसान तरीका ये है, जिस बैंक में आपने सेटलमेंट किया उस बैंक में आपको दोबारा जाना पड़ेगा।
और वहाँ आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी कि साहब मैंने सेटलमेंट किया था लेकिन मैं क्लोज चाहता हूँ, आपका जो भी ब्याज बन रहा है आप मुझे बताइए, जो भी चार्जेस हैं मैं सब पेमेंट आपको करने को तैयार हूँ, मेरा सिविल रिपोर्ट में स्टेटस सेटल्ड की जगह क्लोज हो जाए। फिर बैंक क्या करेगा कि आपको आपके सारे ड्यूज़ बताएगा और सारे लीगल चार्जेस बताएगा, और फिर आपको अगर वो सारा रीपेमेंट कर देते हैं उसके महीने भर के अंदर आपका जो स्टेटस है सिविल में सेटलमेंट की जगह क्लोज आ जाएगा। ये महंगा ज़रूर पड़ेगा क्योंकि बैंक आपसे बाकायदा पूरी तरीके से अच्छा खासा पैसा वसूलेगा, क्योंकि बैंक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब वो इसको इंक्लूड करेगा, तो आपकी जेब पर ये भारी पड़ेगा। लेकिन ये है कि कई बार हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नीड होती है कि भैया कि बिना लोन के लिए तो काम ही नहीं चलेगा, तो फिर आप ये वाला काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं हमारी कंपनी है कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व, हम लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं और हमारा एक प्रोग्राम है रेफर एंड अर्न। अगर आप किसी भी लोन की फ़ाइल हमें रेफ़र करोगे तो हम आपको अच्छा खासा 2% तक का लोन अमाउंट पे कमीशन देंगे। सिंपल कुछ नहीं है, आपको हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे संपर्क करना है, आपको बताना है कि आपके पास ये फ़ाइल है और सीधा वो फाइल हम आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। हमारे साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हम कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कराते तो आपकी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती। हमारा सीधा वो है, आप बिज़नेस दो लाके हमें, हम आपको कमीशन देंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।